इस राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे सबके दिलों पे राज करने वाले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, जब 3 महीने में मुझे खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस गांव के लिए, इसके आसपास के गांव के लिए अनेकों कार्य करवा दिए। और आज जब मैं इस प्रांगण में आई तो उन्होंने एक के बाद 8-10 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मेरे पहले की बात है। मैंने कहा भाई साहब जन्मदिन वाले दिन आऊंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, मंच पे उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बड़ों का भी, और सामने उपस्थित हजारों की संख्या में आसपास के सभी गांव से आए हुए मेरे बड़ों का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, मेरी सारे परिवारजनों का इतना सुंदर जन्मदिन तो मैंने दिल्ली में कभी नहीं मनाया। मेरे मन में ही आया कि नहीं, मुझे जाना है। दिल्ली मेरी कर्म भूमि है और हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। में जब चुनाव हो रहे थे तो हरियाणा से हमारे पूरा भाजपा परिवार लगातार सहयोग करने के लिए वहां पे पहुंचता था। और जिस दिन हमारे भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यमुना के उस जल का आचमन किया और दिल्ली राज्य के उस व्यक्ति ने अपशब्द बोले, उस दिन से उसकी उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। जनता ने कहा कि तब जब तुम मां यमुना का सम्मान नहीं करते, जब तुम्हें एहसास नहीं कि तुम किन शब्दों का उपयोग करते हो, जब तुम प्रधानमंत्री जी को कहते हो कि अगला जन्म लेना पड़ेगा, उस दिन दिल्ली की जनता ने और आप सबके आशीर्वाद ने ये तय कर लिया था कि अब नहीं, और ये कह दिया था कि इस बार इस व्यक्ति को वहां पहुंचाया जाएगा जहां से ये आया था, कि अपनी कर्म भूमि के लिए भी मैं काम आ सकूं और अपनी जन्म भूमि के लिए भी मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं। भारतीय जनता पार्टी है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो नायब सिंह सैनी जैसे साधारण परिवार से आने वाले बेटे को मुख्यमंत्री बनने का मौका देते हैं, जो आपकी रेखा बहन, जो एक साधारण परिवार से, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। मैं अभी हंस रही थी पिछले अग्रवाल सभा के कार्यक्रम में कि जब पहली बार मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा तो गांव में रुक्का मच गया। कह रहे भाई जय भगवान की छोरी चुनाव में उठी है। और कई लोग दिल्ली आए कि देखे भी चुनाव में कैसे। और उसके बाद से मेरे हर चुनाव में, मैंने 2 चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़े, फिर 3 बार निगम पार्षद रही, फिर 3 बार विधायक का चुनाव लड़ी। हर बार मेरा पूरा ये परिवार किसी ना किसी रूप में दिल्ली पहुंच के मेरी मदद करता था। कई बार तो यहां बैठे बैठे ही फोन खड़काते थे, भाई हमारी छोरी लड़ रही है, ध्यान रखना। मैं दिल्ली में जहां भी जिस घर में कैंपेनिंग के लिए जाती थी, कभी तुम्हारे तो चाचा का फोन आ रहा है, तुम्हारे मामा का फोन आ रहा है। तो आबाद है हमारे गांव की धरती के आप सभी लोग, जिन्होंने अपनी बेटियों को इतना मौका दिया, इतना बड़ा आसमान दिया कि वो उड़ान भर सके। धन्यवाद है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश की एक साधारण सी बेटी को एक राज्य की मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। धन्यवाद है मेरे बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी का। और मैं तब भी अपने इस परिवार की कर्जदार थी। तब से मेरा मन था कि एक दिन जरूर जाऊंगी अपने गांव में और सबका धन्यवाद करके आऊंगी, इकट्ठा ही कर दूंगी। अपने घर जाने का बड़ा चाव होता है, तो वो चाव चाहे राज्य की मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई डीएम सीएम कुछ हो,
पर मायके में आते हैं, परिवार में आते हैं, उसकी खुशी अलग ही होती है। और आज जिस तरीके से आपने मुझे इतने उपहार, इतनी कोथली और हाथ में वो नोट दबा के ये तेरा और ये जमाई का कराते हैं, और कहीं मैं गलती करूं तो तुरंत फोन करके कहते हैं बहन ऐसे नहीं, ऐसे करना है। हाँ, सम्मान का क्षण है। कितना मेरा दिल आज भावुक है। मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम छोटे छोटे होते थे, तो मेरी दादी हाथ में 10 रुपए का नोट दबा के कहती थी ला जाओ चीज खा लियो। और इतनी मेहनती थी हमारी दादी, पूरा परिवार। और मैं समझती हूँ गांव की हर महिला जिसके काम को कोई ये भी नहीं मानता कि वो कितना काम करती है। घर परिवार, गाय भैंस, खेत खलियान, बच्चों को, परिवार को, सबका ध्यान रखते हुए कभी अपने बारे में नहीं सोचती। ऐसी मेरी देश की सब माओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। इस प्रकृति मां का, भारत मां का, अपनी जन्मभूमि का, जिसने हमें ये संस्कार दिए कि सबसे ऊपर है अपना देश। उस देश के लिए मर मिटने के लिए, काम करने के लिए, जैसे मोदी जी 24/7 काम करते हैं, ऐसा ही त्याग उन्होंने इस पूरी टीम को किया है। चाहे वो भाई नायब सिंह जी हो, चाहे आपकी बेटी रेखा गुप्ता हो। दिल में एक ही आस है कि कहीं रहें, कुछ भी करें, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। मेरी खुशी की सीमा नहीं है। और इतना मैं जानती हूं कि विकसित भारत का जो सपना है वो विकसित हरियाणा और विकसित दिल्ली से होके जाएगा। और विकसित हरियाणा का छोर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने पकड़ा है, तो दूसरा छोर विकसित दिल्ली का मेरे हाथ में दिया है। पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूशन। मैं कहा ये धुआं तुम्हारा नहीं है, ये हरियाणा वाला धुआं है। तुम्हें क्या पता धुम्मासा उठाने का मतलब क्या होता है। तो आज जितने उद्घाटन, जितने काम आज के कार्यक्रम में आपने यहां की जनता को समर्पित किए हैं, तो सही में आपने धुम्मासा उठा दिया। मैंने नायब सिंह जी को कहा, मैं कहा भाई साहब दोनों भाई बहन मिलकर धुआं सा उठा देंगे।